जीतना और हारना आपकी सोच पर निर्भर करता है। मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। बिन बाय बिन सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को देखने वालों की संख्या हज़ारों में होती है। हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, क्योंकि छात्रों के हक की जो आवाज़ है वो यहाँ से उठाई जाती है। लगातार आप सभी के जो बेनिफिट है या आपको नुकसान होने वाले हैं सरकार की किसी फैसले की वजह से, उसके बारे में भी आप सभी को बताया जाता है। तो लाइक करके साथ में और भी अभ्यर्थी तक शेयर करने का कार्य कर दिया करें, जिससे कि उनको भी सटीक जानकारियाँ मिल पाए। अगर आप यूपीएससी पीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मार्केट में आप सभी के लिए आ चुकी है बेस्ट बुक, जिसमें आपको मिलेगा डिटेल में पूरा इन्फॉर्मेशन। जैसा कि चैप्टर वाइज आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सारी जानकारी जिससे आप अपना बेसिक को तो क्लियर कर ही सकते हैं, साथ में क्वेश्चन के आंसर देने में भी आसानी होगी। इतना ही नहीं, इस बुक की खास बात यह है कि इसमें डिटेल के साथ साथ आप सभी को मिलता है पूरी जानकारी। इसके अलावा इसमें आपको स्मरणीय तथ्य मिलेंगे, जिससे कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। हजारों की संख्या में आपको वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने के लिए मिलेंगे। और इतना ही नहीं, इसमें आपको परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी रखे गए हैं। साथ में उन सभी क्वेश्चन की यहाँ पे डिटेल में आप सभी को व्याख्या भी देखने के लिए मिलेगी, जैसा कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस बुक को परचेस करने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। इन दोनों बुक्स को आप ले सकते हैं ऑफलाइन मार्केट से भी। ज्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आरक्षण को लेकर वैसे भी विवाद आपको देखने के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर कई भर्तियों में घोटाले देखने के लिए मिलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई याचिकाएं भी देखने के लिए मिलती रहती हैं आरक्षण को लेकर। हाल ही में मराठा आरक्षण का ही मामला आपको देखने के लिए मिला था, लेकिन अब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और नई याचिका गई थी, जिसके अंदर शिक्षा में आरक्षण को खत्म करने की मांग देखने के लिए मिली। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया वो मैं आप सभी को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, शिक्षा में आरक्षण खत्म करने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया गया है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अधिवक्ता के द्वारा दायर याचिका के अनुसार वापस लेने के तौर पर खारिज कर दिया गया है, जिसमें शिक्षा में जाति आधारित आरक्षण को समाप्त करने के लिए समय सीमा तय करने के निर्देश देने की मांग की थी। जस्टिस नागेश्वर राव की तरफ से साधन रविंद्र भट्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि अदालत में याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इसे वापस ले लिया। डॉक्टर सुभाष विजय अगर बात करें द्वारा यहाँ पे जो याचिका वो दाखिल की गई थी, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं, उन्होंने जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा कि आरक्षण में अधिक मेधावी उम्मीदवारों की सीट कम मेधावी को दे दी जाती है, जो राष्ट्र की प्रगति को रोकता है। याचिकाकर्ता के अनुसार यदि उम्मीदवार को खुली प्रतिस्पर्धा करने का सक्षम बनाया जाता है तो वह केवल सशक्त होगा बल्कि राष्ट्र की प्रगति भी करेगा, ऐसा उनका कहना था, जिनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता अशोक कुमार ठाकुर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अधिकांश न्यायाधीशों का विचार था कि शिक्षा में आरक्षण जारी रखने की आवश्यकता समीक्षा 5 साल के अंत में की जानी चाहिए। हालांकि फैसले के 13 साल बाद भी अभी तक कोई समीक्षा नहीं की गई है। तो ऐसे में उसी को लेकर यहाँ पे याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस याचिका को खारिज कर दिया गया है, जो कि शिक्षा में आरक्षण को लेकर है। तो ये तो हो जाती है आरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले को लेकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2021 की जो परीक्षा होने वाली है, उससे पहले कुछ परिणाम अभी भी लटके हुए हैं। छात्रों का कहना है कि अगर उनके परिणाम जारी कर दिए जाते हैं तो हो सकता है कि यहाँ से और भी अभ्यर्थी नई भर्ती से बाहर हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड टीजीटी अगर बात करें, सामाजिक विज्ञान 2016 का परिणाम जल्द घोषित करने की मांग की जा रही है। परीक्षार्थियों का कहना है कि चयन बोर्ड टीजीटी सामाजिक विज्ञान 2016 का परिणाम जुलाई के भीतर घोषित करके उन्हें बड़ी राहत दे सकता है। परीक्षार्थियों का कहना है कि 2016 के इंटरव्यू परिणाम परीक्षा से पहले आ जाएंगे तो उन्हें टीजीटी 2021 की परीक्षा में शामिल नहीं होना पड़ेगा। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी यहाँ चयनित हो जाएंगे उनको बाहर बैठ जाएंगे और सीधे तौर पर किसी नए प्रतियोगी छात्रों को चयन होने का मौका मिलेगा। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है परिणाम के बारे में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 2016 के आवेदन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का जो आयोजन है चयन बोर्ड की तरफ से लगातार किया जा रहा है।
जिसके बारे में जानकारी आप सभी को दी भी जा रही है। उसी क्रम में टीजीटी जीव विज्ञान की अगर हम बात करें, परीक्षा विषय विवाद के चलते अचानक रोक दिए जाने को लेकर तमाम अभ्यर्थी विषय कन्वर्ट कर दिए गए थे, विज्ञान की परीक्षा में शामिल हो गए थे। ऐसे में बाद में परीक्षा ही रद्द हो गई। इधर अब जीव विज्ञान विषय की टीजीटी परीक्षा नई तिथि की अगर बात की जाए तो 31 जुलाई होने की वजह से अभ्यर्थी असमंजस में पड़ गए हैं। कहीं इस परीक्षा से वंचित तो नहीं हो जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि 2016 में हुए आवेदन के आधार पर एडमिट कार्ड यहाँ से जारी कर दिए जाएंगे। मतलब आपकी जो 31 जुलाई को परीक्षा होने वाली जीव विज्ञान वाले छात्रों की, उसके जो एडमिट कार्ड होंगे वो 2016 के आवेदन के अनुसार ही देखने के लिए मिलेंगे। तो फिलहाल अगर हम देखें 304 पदों के लिए करीब 66,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से नवल किशोर ने बताया कि विज्ञान विषय में कन्वर्ट कर लेने के बाद अभ्यर्थियों पर इस परीक्षा में शामिल होने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्हें फिर से विषय कन्वर्ट कराने की आवश्यकता भी नहीं होगी, ऐसा उनकी तरफ से जानकारी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि इस परीक्षा का जो आयोजन करवाया जाएगा 18 मंडल मुख्यालयों पर आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी के ही बारे में, तो एडमिट कार्ड को लेकर तो जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल गई है। 10 दिन पहले परीक्षा से आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। बाकी इसके बारे में आधिकारिक नोटिस भी जारी हो जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी की परीक्षा के अंदर छात्रों के साथ धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा है। धोखा थोड़ा गलत लिखा है, लेकिन धोखा हो रहा है ना। यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि तदर्थ शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मामला लटक चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चयन बोर्ड की तरफ से परीक्षा का जो आयोजन करवाया जाए जनपद स्तर पर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से लगातार छात्र संगठनों की तरफ से, सभी अभ्यर्थियों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि अगर जनपद स्तर पर परीक्षा का आयोजन होता है तो ऐसे में जो यहाँ पर पढ़ा रहे थे काफ़ी लंबे समय से तदर्थ शिक्षक, उन्हीं के विद्यालय के आसपास उनका जो सेंटर है वो पड़ता हुआ दिखाई देगा। और 95% चांसेस ऐसे हैं जिस विद्यालय के अंदर उनका सेंटर होगा उसमें उनकी थोड़ी बहुत तो जान पहचान रही होगी। क्योंकि अगर आप जानते होंगे तदर्थ शिक्षकों के इतिहास के बारे में, तो इनकी जो नियुक्तियाँ की गई थी मैनेजर के द्वारा की गई थी, जो कि असंवैधानिक थी, पहला। दूसरा, इनकी नियुक्तियों को लेकर इसलिए भी सवाल देखने के लिए मिले थे कि किसी को ऐसे ही तदर्थ शिक्षक नहीं बना दिया गया था, या तो विद्यालय से संबंधित थे, मतलब जो विद्यालय है उनके चाचा भतीजे जैसे मामले देखने के लिए मिले थे, या फिर नेता अभिनेता, या फिर अगर बात करें किसी सांसद के अभिनेता, मतलब कि उनके संबंध देखने के लिए मिल रहे थे। तो ऐसे में सगे संबंधियों को ही यहाँ पर तदर्थ शिक्षक बनाया गया था। अगर एक लाइन में हम समझने का प्रयास करें, जिसको हम कह सकते हैं भाई भतीजावाद के तौर पर, तो ऐसे में सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर यहाँ पर जनपद स्तर पर परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है और वही तदर्थ शिक्षक हो सकता है कि अपने ही विद्यालय के अंदर या फिर अपने आसपास के विद्यालय के अंदर परीक्षा देंगे, तो ये सबसे बड़ा नुकसान उन सभी के लिए होगा जो इस भर्ती के अंदर फ्रेश तौर पर आवेदन किए हैं, जैसे कि बीएड अभ्यर्थी, क्योंकि उनको तो फिलहाल कोई बेनिफिट मिल नहीं रहा, लेकिन तदर्थ शिक्षकों को भागांक भी मिलेगा। और उन्हीं के विद्यालय के आसपास अगर उनका सेंटर पड़ जाता है तो ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से घोटाला देखने के लिए मिल सकता है। अगर हम बात करें जो तदर्थ शिक्षकों की संख्या है वो सीटों की संख्या के आसपास होगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ इसमें जो दूसरे अभ्यर्थी हैं अपनी फीस को दान करके चला जाए और उनको यहाँ पर धोखा ना हो जाए। इसी वजह से लगातार कई छात्र संगठनों की तरफ से, छात्रों की तरफ से, मेरी भी तरफ से, मतलब ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से लगातार यहाँ पे एक मांग देखने के लिए मिल रही है कि परीक्षा का जो आयोजन होना चाहिए वो बिल्कुल पूरे तरीके से साफ़ सुथरा होना चाहिए। हर भर्ती में नौटंकी की तरह देखने के लिए ना मिले कि यहाँ पे 100 लोग बैठे, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तदर्थ शिक्षकों के साथ में जो मामले उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बारे में स्पष्टीकरण चयन बोर्ड को देना चाहिए। अगर छात्रों की मांग है कि परीक्षा मंडल स्तर पर करवा ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, तो ऐसा ही करवाया जाए। और भी तमाम चीज़ें आपको देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि छात्रों की तरफ से यहाँ पे आरोप लगाए गए हैं। छात्रों का कहना है कि यहाँ पे ज़्यादातर तदर्थ शिक्षक ऐसे हैं जो विद्यालय के खुद यहाँ पे प्रबंध तंत्र की तरफ से रखे गए थे। अगर ऐसे में उनको उसी विद्यालय के अंदर यहाँ पे परीक्षा देने के लिए बिठाया जाएगा तो ज़्यादा संभावना है कि परीक्षा में एक बड़ा घोटाला देखने के लिए मिल सकता है। सीटों की संख्या पहले से ही कम है।
ना तो तदर्थ शिक्षकों की सीटों की संख्या इसके अंदर जोड़ी गई है जिससे कि और भी अभ्यर्थी को बेनिफिट मिल पाए। तो फिलहाल इसको लेकर लगातार गहमा गहमी जारी है। मामला आप सभी समझ चुके हैं कि कहीं ना कहीं फ्रेश प्रतियोगी छात्रों के साथ में एक धोखा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पे एक भी सवाल ऐसा परीक्षा से पहले उठ रहा है तो इसके बारे में स्पष्टीकरण होना चाहिए और परीक्षा केंद्रों के अंदर बदलाव भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तदर्थ शिक्षकों के लिए लगातार छात्रों के मन में सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। छात्रों का कहना है कि जितनी सीटें हैं उन सभी के ऊपर तदर्थ शिक्षकों का ही चयन हो जाएगा, घोटाले के चलते या फिर चयन बोर्ड और साथ में सरकार की मिली भगत के चलते। क्योंकि आपको याद होगा कि जब तदर्थ शिक्षकों को भारण का मामला उठा था तो 4 महीने तक विज्ञापन को रद्द कर दिया गया था। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तदर्थ शिक्षकों की पहुंच चयन बोर्ड के अंदर कितनी अंदर तक जाके है कि विज्ञापन को ही निरस्त करवा दिया था। तो ऐसे में चयन बोर्ड के ऊपर साथ में सरकार के ऊपर लगातार सवाल तो उठ रहे हैं और यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है कि इस परीक्षा के अंदर मंडल मुख्यालय पर जो आयोजन है वो करवाया जाए। बाकी इसके बारे में आप सभी की क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताया करें, जिससे कि जानकारी मिले और भी अभ्यर्थियों तक वीडियो को शेयर कर दें जो कि अपनी तैयारियों में तो लगे हुए हैं लेकिन कहीं किसी साजिश का शिकार ना हो जाएं, क्योंकि आप सभी को एकजुट होने की भी आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है 40,000 पदों पर भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा टीसीएस की तरफ से 40,000 युवाओं की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। देश की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की अगर हम बात करें, यहाँ पर निर्यातक की बात की जा रही है टीसीएस को लेकर। एक शीर्ष अधिकारी ने जानकारी दी है कि 2021 और 22 के दौरान कैंपस से लगभग 40,000 से अधिक नवगतों को नौकरी देखने के लिए मिलेगी। टीसीएस के वैश्विक मानव संसाधन प्रमुख मिलिंद लक्कड़ की तरफ से कहा गया है कि 5 लाख से अधिक कर्मचारी वाली निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी नियोक्ता कंपनी ने पिछले साल कैंपस में 40,000 स्नातकों की भर्ती किया था। इस बार यह संख्या बेहतर ही रहेगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की महामारी से संबंधित प्रबंधों की वजह से ऐसे में भर्ती कराने में कोई कठिनाई नहीं हुई है। पिछले साल अगर हम बात करें 3.60 लाख नवगत छात्रों को एक प्रवेश परीक्षा में आभासी रूप से शामिल हुए। लक्कड़ ने बताया कि यहाँ पे कैंपस में हमने पिछले साल 40,000 लोगों को काम पर रखा था। इस बार फिर से 40,000 की समथिंग जानकारी देखने के लिए मिल रही है और उसकी भर्ती की जो तेजी है वो लाने का प्रयास भी किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ योगी सरकार की तरफ से एक और बड़ा बयान देखने के लिए मिलता है जो कि शिक्षक भर्ती के संबंध में है। योगी सरकार का कहना है कि शिक्षक भर्ती के अंदर नियम अनुसार आरक्षण दिया गया है। सरकार का कहना है, मैं आप सभी को फिर से बता दूं, सरकार का तो ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से बताया गया कुछ तत्व यहाँ पर भ्रम फैला रहे हैं। मामला संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। आरक्षण को लेकर जानकारी देखने के लिए मिल रही कि भर्ती के अंदर आरक्षण का पूरा दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से। उनका कहना है कि सरकार के प्रवक्ता ने बताया कुछ तत्व गलत आंकड़े पेश करके भ्रम पैदा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रवक्ता ने बताया 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के अंदर सामान्य वर्ग की अगर बात करें 34,589, अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 28,598, अनुसूचित जाति के लगभग 14,459, साथ में अगर हम बात करें एसटी अभ्यर्थियों की तो 1,354 का जो चयन है वो किया गया है। इसी को लेकर मतलब सीटों की संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पे जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी कितने अभ्यर्थी किसमें चयनित हुए हैं। लेकिन लगातार सरकार की तरफ से बार बार आरक्षण को लेकर आश्वासन दे दिए जाते हैं कि हम विचार करेंगे, इस पर फैसला लेंगे। अंत में कह दिया जाता है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है, बेबुनियाद आरक्षण को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। मतलब लगातार शासन की तरफ से बयानबाजी आपको देखने के लिए मिल रही है। आरक्षण को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में। जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि 16 तारीख से डाउनलोड कर पाएंगे अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड। जैसा कि आप जानते हैं कि 30 जुलाई को आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी, जिसके लिए 16 जुलाई से आप सभी के जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिए जाएंगे। लगभग 6 लाख अभ्यर्थी इस भर्ती के अंदर शामिल होने वाले हैं, ऐसी जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर लें। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें 69,000 थर्ड काउंसलिंग वाले छात्रों को लेकर लगातार नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि सर नियुक्ति पत्र कब मिलेंगे, बार बार शासन के अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ऐसे में यहाँ पे जो लिखा हुआ वो तो आप सभी देख पा रहे हैं कि नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं मिले हैं। 30 जून को नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम तय किया गया था, लेकिन सीएम को यहाँ पे समय न मिलने की वजह से फिलहाल यहाँ पे नियुक्ति पत्र को स्थगित कर दिया गया। दोबारा से समय मांगा गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब नियुक्ति पत्र क्यों नहीं मिले इसके बारे में मैं आप सभी को बता दूँ।
कल कुछ अधिकारियों से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उनका कहना था, मैं आपको सीधे शब्दों में बता देता हूँ कि जब शासन की तरफ से उनको यहाँ पे चयन सूची जारी कर दी गई है, उनको यहाँ पर नौकरी दे ही दी गई है, तो नियुक्ति पत्र को लेकर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो भी विभाग के कार्य हैं उसके अनुसार आपको कार्य देखने के लिए मिलेगा। नियुक्ति पत्र देना ना देना ये डिपेंड करेगा सीएम के फ्री होने पर, क्योंकि उनके पास में अभी समय नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उनकी व्यस्तता के चलते अभी तक नियुक्ति पत्र का कार्यक्रम जारी नहीं हो पा रहा है। और जब तक सीएम फ्री नहीं हो जाते तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। असल में उनकी तरफ से बताया गया कि नियुक्ति पत्र को लेकर ज़्यादा परेशान न होते हुए थोड़ा सा इंतज़ार किया जाए, क्योंकि अभी अधिकारियों के हाथ में कुछ नहीं बचा हुआ है। जो भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे वो सीएम की तरफ से देखने के लिए मिलेंगे, और जब तक वहाँ से हरी झंडी नहीं मिल जाती तब तक इंतज़ार कर लें। तो ऐसे में फ़िलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखें। इसके अलावा सीटों की संख्या को लेकर भी छात्र परेशान हो सकते हैं। जब तक नियुक्ति पत्र वितरित होने के बाद में सीटों की संख्या नहीं आ जाती, समाचार पत्रों के अनुसार तो आपको 500 प्लस देखने के लिए मिल रही है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग आधिकारिक आने तक इंतज़ार करें कि कितने छात्रों को नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।